हेलो गाइस। आज हम क्लास नाइन्थ का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं इसका स्टेटमेंट बोलूँगा, फिर इसको समझाऊंगा और फिर इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हम करेंगे। चलो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट: every particle in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इस राह पे समझाऊंगा इसको। देखो ये इसका मतलब क्या है कि जो भी इस यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल, अगर मैं मानो यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल, ये दो पार्टिकल्स हैं। ये इस यूनिवर्स में ये दो पार्टिकल है। इसका नाम मैं वन रखूँ, इसका मैं रखूँगा टू। इस ये लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये बोलता है जो इनके बीच में जो भी कोई दो पार्टिकल्स इस यूनिवर्स में है, उनके बीच में एक फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मानो इसकी इनके बीच में डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस इनके बीच में है। इनके दरमियान एक फोर्स, इस मास और इस मास के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उसको अगर मैं एफ से डिनोट करूँ, उसको अगर मैं एफ से डिनोट करूँ, इतना आप मानो कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मैं अब मानता हूँ वो फोर्स जो इनके बीच में है वो एफ है, वो एफ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में एफ है। अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ बोलता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब इसका मास अगर मैं एम वन मानूँ, ये वन पार्टिकल है, इसका मास एम वन है, इनके इसका मास और इसके मास का प्रोडक्ट है एम वन इंटू एम टू। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो पार्टिकल्स के बीच में है, वो जो ये प्रोडक्ट ऑफ मास है, वो प्रोपोर्शनल होता है इस फोर्स को। और इसी स्टेटमेंट में ये बोलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच में अब डिस्टेंस है आर, इनके बीच में अब डिस्टेंस है आर। ये ला बोलता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस के स्क्वायर का। इस डिस्टेंस स्क्वायर कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनती है: फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मास एम वन, पार्टिकल एम वन के मास के, और पार्टिकल एम टू के मास जो है, इनका जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो इसके इनके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर जो है, इसकी स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ ये हमारे पास अब एक्सप्रेशन बनती है इस मिला की। हम इसको फिर इक्वलिटी में चेंज करते हैं। इक्वलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हमें कुछ कांस्टेंट से मल्टीपल करना पड़ता है। हम यहाँ पे इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं। एफ इज इक्वल टू जी से मल्टीपल करेंगे, कांस्टेंट हम किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीपल करेंगे, उसका नाम हम जी रखेंगे। जी इंटू मास वन इंटू मास टू डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बनती है, एक्सप्रेशन बनती है। यहाँ यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास वन इंटू मास टू, जो भी दो बॉडीज है उनका मास डिवाइड बाई जो इनके बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस है आर, तो आर का स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो ये हमारे पास इसकी इस लॉ की एक्सप्रेशन बनती है। तो हम अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसको इक्वलिटी में चेंज करेंगे, इज इक्वल टू जी इंटू मास वन इंटू मास टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनती है एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। जो भी इस यूनिवर्स में जो भी चाहे अर्थ पे हो, चाहे दूसरे प्लैनेट में हो, या इस स्पेस में, यूनिवर्स में जो भी दो बॉडीज है, वो इतना एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। अब देखते हैं। देखो ये है फोर्स, एफ इज इक्वल टू, एफ बराबर होता है फोर्स, एफ का मतलब फोर्स, एम वन हुआ मास ऑफ वन बॉडी, एम टू मास ऑफ सेकंड बॉडी, आर स्क्वायर इज डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये जी क्या है, इस जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू जो होता है, वो होता है जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, पर के जी स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है।
ये इसका यूनिट है। अब कैसे यूनिट आया देखो, फोर्स का यूनिट क्या है, अगर इसका जी का वैल्यू मैं निकालूंगा, जी का वैल्यू अब आता है क्रॉस ये ट्रांसपोज करने ये यहाँ से आएगा तो मल्टीपल होगा, ये डिवाइड होंगे, जो भी मल्टीपल में होता है वो डिवाइड होता है। अब वो आता है एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई मास वन इंटू मास टू। तो फोर्स का न्यूटन क्या है, यूनिट क्या है न्यूटन, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का है मीटर और इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई इसका केजी, ऐसा यूनिट केजी में, ये भी केजी में तो केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट हुआ। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं और इसके रिलेटेड और कुछ अगर बातें होंगी वो भी हम बताएंगे। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग और एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अज़म फिज़िक्स। थैंक यू।